दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सा फंस गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंस गए सा। सीजेआई साहब ने फटकार लगा दी है और बीजेपी के होश उड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर पूरी बीजेपी तमतमा गई है। सीजेआई साहब ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया, सीजेआई साहब ने ऐसा क्या आदेश दे दिया जिसको लेकर पूरी बीजेपी बौखला उठी है। जी हां, दरअसल इस खबर को देखिए, यह खबर हिंदुस्तान लाइव की तरफ से लिखा गया है। आगे क्या लिखा गया हो तो मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वो खबर तो सुनी ही होगी मध्य प्रदेश के अंदर से सोफिया कुरैशी को लेकर के। जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादित बयान देने वाले, जी हां, विवादित बयान देने वाले जो मंत्री साहब हैं, एमपी सरकार के जो मंत्री साहब हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और जब सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त विजय शाह के खिलाफ सीजेआई साहब ने बहुत कुछ कह दिया। क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए। आज तक की खबर लिखा है, कर्नल सोफिया कुरैशी केस, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं। दूसरी तरफ इस खबर को जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है, आप 29 अगस्त से इस पर बैठे हैं। कर्नल सोफिया केस में देरी की वजह से एमपी सरकार पर एससी ने दागे सवाल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने दागे सवाल। जी हां, अब आते हैं आज तक की इस ट्विटर हैंडल पर और लिखा गया है, सोफिया कुरैशी केस पर सुप्रीम कोर्ट अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ विजय शाह को लेकर के, न सिर्फ एसआईटी को लेकर के, बल्कि एमपी सरकार को लेकर के भी घेर लिया है, सवाल पूछ डाले हैं। और क्या कुछ आदेश में कहा गया है आपके सामने बहुत जल्द रखने जा रहा हूं। आज तक ने लिखा, कर्नल सोफिया कुरैशी केस, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ जांच पूरी हो जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक अभियोजन की मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं। दोस्तों, विजय शाह ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी को लेकर के विवादित बयान दिया जाए, इसको लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा, यहां तक कि माफी मांगने की बातचीत भी कही गई और बाद में कहा जाता है कि मंत्री साहब ने माफी मांग ली। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धैर्य की परीक्षा ले रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात कहा था, अदालत ने कहा था इस बात को। अदालत मंत्री कुंवर सिंह विजय शाह उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों के आरोप में खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई सन 2025 को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपनी टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए साहब को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालत की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और आज कहा गया वकील की तरफ से, विजय शाह के वकील की तरफ से कहा जाता है कि मंत्री साहब ने तो पहले ही माफी मांग ली। तो जानते हैं कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। कोर्ट की तरफ से यह कहा जाता है, मैं आपके सामने बस बता देता हूं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। शाह की ओर से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने यह जब बताया कि शाह ने पहले ही अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली थी, तो अदालत ने कहा कि माफी कहां है, रिकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। यह बात कोर्ट के अंदर अदालत की तरफ से कही जाती है। दोस्तों, आज भी ऐसा माहौल हो गया है कि एमपी के अंदर एक मंत्री साहब हैं जो घंटा शब्द का जिक्र करते हैं और पद पर विराजमान है, कोई बाहर नहीं निकाला उनको। दूसरी तरफ मंत्री साहब विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी जी को लेकर के विवादित बयान दे देते हैं और ऐसा भद्दा टिप्पणी करते हैं, ऐसा विवादित बयान देते हैं जिसको मैं कह भी नहीं सकता। उस मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया आप तक आप सभी के सामने है। देख लीजिए कि क्या ही कार्रवाई किया जाता है सरकार की तरफ से। लोग गंदा पानी पीने की वजह से जूझ रहे हैं, मर रहे हैं।
लेकिन उन मंत्री साहब को हटाया नहीं जा रहा है। जिसकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए उन मंत्री साहब को हटाया नहीं जा रहा है। सोच लीजिए, इधर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया, आज तक क्या कार्रवाई हुई कोई अता पता नहीं चला। एसआईटी की जांच पूरी कंप्लीट हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार करना चाहती है कोई अता पता नहीं है। इसीलिए आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को फिर से आना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने आते ही कह दिया कि आखिर यह क्या चल रहा है। इतने दिन पहले ही रिपोर्ट दाखिल की गई, सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई, पूरी जांच प्रणाली पूरी हो चुकी है, तो फिर एमपी सरकार कर क्या रही है। जज साहब की तरफ से, सीजेआई साहब की तरफ से इसमें कहा गया है, मैं आपके सामने रख देता हूं। सीजेआई साहब की तरफ से कहा गया कि जो कर्नल सोफिया का मामला है, साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार को कानून के मुताबिक अभियोजन की मंजूरी देने या ना देने पर फैसला करना ही होगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के भीतर अभियोजन की मंजूरी पर फैसला लेकर अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही एसआईटी को भी यह निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट में बताएं कि अन्य पुराने मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट और एसआईटी की अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के बाद की जाएगी। यानी कोर्ट की तरफ से, सीजेआई साहब की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है, सख्त आदेश दे दिए गए हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि शाह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या यह मान लिया जाए कि अब एमपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में मध्य प्रदेश की सरकार विजय शाह को बचाने के लिए काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो अब तक क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की गई? खबर में आगे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़कर रख देता हूं जल्दी से। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई साहब की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसआईटी टीम ने 25 अगस्त को ही अपनी जांच पूरी कर ली थी और राज्य सरकार से अभियोजन केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि कानून के तहत सरकार पर समय पर निर्णय लेने की वैधानिक जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई साहब ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या हम सही समझ रहे हैं कि एसआईटी ने राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है और सरकार अब तक उस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। दोस्तों, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या विजय शाह को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जबकि एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है फिर भी? और वकील साहब ये कह रहे हैं कि माफी तो मांग ली है। उस पर भी सीजेआई साहब ने कहा कि अगर माफी मांग ली है तो फिर रिपोर्ट में दर्ज क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ये रही खबर। अब एसआईटी की टीम को निर्देश दे दिया गया, आदेश दे दिया गया और साथ ही साथ एमपी सरकार को भी। अब जब तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा उसके बाद ही आगे कार्रवाई सुनवाई की जाएगी। लेकिन जानना दिलचस्प ये होगा कि क्या अब तक एमपी की सरकार विजय शाह को बचाने के लिए काम कर रही थी? क्या सच में एमपी सरकार के लिए जो है कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को गंभीर रूप से नहीं लिया जा रहा था? क्या सच में ऐसा है? और अगर सच में एमपी सरकार को इतना बड़ा दुख जाहिर हो रहा था तो फिर अब तक विजय शाह को लेकर क्या कार्रवाई की गई? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।